हाय स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप हियर। और बेटा आज हम करने वाले हैं 12th क्लास का एक टॉपिक अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और जो 12th क्लास है उसमें चैप्टर 6 है। और बगैर देर करे आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए आपको कुछ चीज़ें बेसिक आनी जरूरी हैं जो 5th चैप्टर में आपकी है। जैसे डेरिवेटिव आपको करना आना चाहिए, आपको चेन रूल आना चाहिए, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, कुछ ऐसी चीज़ें 5th चैप्टर में मैं आपको करवा चुका हूँ। अगर किसी बच्चे को नहीं क्लियर है तो आप 5th चैप्टर पहले कंप्लीट देखिए, फिर 6th में आइए, क्योंकि जब तक आपको 5th चैप्टर नहीं आता है बेसिक, तब तक आपको प्रॉब्लम रहेगी 6th चैप्टर में। आइए कंसेप्ट को समझते हैं। जो अपना 6th चैप्टर बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसका फर्स्ट जो टॉपिक अपना जो आज हम करने वाले हैं वो करने वाले मेजर रेट। मेजर रेट का अपना टॉपिक होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि मेजर रेट होता क्या है, क्या क्या मेजर रेट के अंदर पढ़ेंगे, और ये मेजर रेट के अंदर डेरिवेटिव कहां से घुस गया है। क्योंकि डेरिवेटिव एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से करना हमें, तो हम ये सीखेंगे कि भाई यूज कहाँ है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का रेट चेंज में। उससे पहले आइए देखते हैं हम ये कि भाई होता क्या है रेट चेंज, व्हाट इज मेजर रेट। पहली बात तो आपको ये समझ लेना बहुत जरूरी है, रेट चेंज का कई बच्चे ये समझते हैं कि रेस्पेक्ट टू टाइम ही होता है, सिर्फ ऐसा नहीं है। एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में भी चेंज हो सकता है। आइए एक बार देख लेते हैं कैसे। देखिए ये तो हमने पढ़ा है नहीं, कोऑर्डिनेट सिमेट्री, ये हमारी एक्स एक्सिस है बेटा, यहाँ पे हमारी वाई एक्सिस है। सपोज करिए एक कोड है, क्रॉ है, उसकी कोड है, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट अपना बी है। यहाँ पॉइंट ए है बेटा और ये पॉइंट बी है। स्लोप ऑफ कोड क्या होगा, स्लोप ऑफ कोड होगा बेटा, हम क्या करते हैं, अब इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाइए और इसको ये लीजिए। स्लोप का मतलब हो जाएगा चेंज। चेंज कैसे कि भाई x की तरह चेंज हो रहा है, y में कितना चेंज आ रहा है, वो ऐसे स्लोप होगा। अब जो बच्चे फिजिक्स में हमने पढ़ा है, 11th में भी है टॉपिक, 12th में भी आपने पढ़ा होगा, इसी में फिजिक्स हमारी बड़ी हेल्प करती है समझने में कि होता क्या है डेल्टा वाई। अगर हम यहाँ पे रेट चेंज निकालें, रेट चेंज क्या हो जाता है, यहाँ पे रेट चेंज क्या हो जाएगा डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या दिखाएगा, डेल्टा वाई दिखाएगा रेट इन वाई विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स। मतलब वाई में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या दिखाएगा हमारा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ये एवरेज चेंज हमने पढ़ा था। एवरेज चेंज का मतलब होता है बेटा कि हम मान लो किसी बहुत ज्यादा इंटरवल में, बहुत बड़े इंटरवल में अगर हम ये निकालना चाहें कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कितनी चेंज हो रही है। थोड़ा एग्जांपल के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा। सपोज करिए यहाँ पे मुझे, यहाँ दिल्ली है, दिल्ली, ठीक है, यहाँ मैसूर है, या फिर आप कोई भी दूसरा जो है ले सकते हैं, दूसरी जगह है, दिल्ली है, दिल्ली की जगह मान लो मुंबई ले लिया हमने। ये करो ऐसा सपोज किया है मैंने, जरूरी नहीं कि ऐसा रास्ता बनता हो, सपोज करके चले कि भाई हमें यहाँ से यहाँ चलना है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में ट्रेन का यूज किया आपने, या बस का यूज किया, या कार का यूज किया, तो बेटा स्पीड एक जैसी नहीं रहेगी। मतलब कहीं पे तो क्या हो गया, यहाँ से हम चले पहले से, कहीं क्या हो गया, अपनी स्टार्टिंग में हो सकता है यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड रही हो स्टार्टिंग जब होने की, आगे जाके 100 किलोमीटर पर आवर रही हो, और फिर लास्ट में यहाँ पहुँचते हैं तो हो सकता है यहाँ पर हमारे बीच में कहीं 200 हो गई हो, और लास्ट में यहाँ पे हो सकता है भीड़ भड़ाका है जर्म की वजह से हो सकता है यहाँ पे हमारी 50 किलोमीटर पर आवर रही हो। तो जब बेटा यहाँ पे हम चेंज करेंगे, मतलब जैसे टाइम जैसे जैसे टाइम क्या है हमारा बीतता जाएगा, या फिर हम स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, टाइम हमारा क्या होगा, स्पीड निकालते हैं क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो रहा है।
अगर मान लो हमारी क्या है डिस्टेंस जो है टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा क्या है ज्यादा चेंज हो रही है, सपोज करें हम ज्यादा डिस्टेंस हम टाइम के अनुसार रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, चेंज देखो 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे स्पीड क्या है कम है, यहाँ पे 200 किलोमीटर पर आवर, यानी 200 किलोमीटर हम 1 घंटे में कवर कर लेते हैं, यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी हमारी ज्यादा। तो इस तरह हम स्पीड की बात करते हैं तो कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम है, एक जैसे नहीं है। तो जब हम बेटा यहाँ पे यहाँ तक अपनी एवरेज निकालेंगे, एवरेज स्पीड हम निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस जो है उसके बाद क्या करेंगे टाइम निकालेंगे, तो उसमें क्या होगा एवरेज मिलेगी, यहाँ पे क्या मिल जाएगी हमें एवरेज मिलेगी। लेकिन अगर मैं क्या करूँ इस डिस्टेंस को बहुत छोटा कर दूँ, बहुत छोटे का मतलब है दिल से दिल यहाँ तक जाने में हो सकता है मुझे 500 किलोमीटर चलना पड़ा हो, सपोज करें अगर मैंने ये स्पीड कम कर दी 500 तो चेंज और थोड़ा हो जाएगा, फिर हो सकता है ये जो डिस्टेंस थी मैंने 500 की जगह क्या कर दिया है मैंने 100 कर दी है, और फिर मान लो 10 कर दूं मैं, और 5 कर दूं मैं, और 2 मैं कर दूं, और 1 किलोमीटर के लिए कर दूं। तो 1 किलोमीटर के लिए जो एवरेज थी, एवरेज में क्या आता है वो एक्यूरेसी नहीं होती है, उसमें थोड़ा सा एवरेज का होता है तो यहाँ से यहाँ तक लगभग हमारी पर आवर स्पीड कितनी रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 1 किलोमीटर में तो शायद मुझे एक्यूरेसी मिलेगी अपनी स्पीड की भी, साइमल्टेनियसली मेरी स्पीड मतलब कहते हैं अगर हम बात करें तो मेरी जो स्पीड है वो लगभग कितनी रही है एक जैसी, करना पड़ना नहीं उसमें, हमने स्पीड करेंगे भी लगभग एक जैसी। अच्छा दूसरा उसके बाद क्या करें 10 किलोमीटर की जगह क्या कर दूं मैं 8 किलोमीटर कर दूं, फिर 500 मीटर कर दूं, और फिर मैं 10 मीटर, और मैं अगर 1 मीटर के लिए बताऊं तो स्पीड में ज्यादा चेंज नहीं होगा, वो मेरी जो स्पीड है जो क्या हो जाएगी मुझे मिलेगी जो वो एवरेज नहीं मिलेगी। ठीक है तो कैसे करेंगे इसमें देखो, इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम समझेंगे, पर इसमें और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे कोई हमारे डिस्टेंस भी यहाँ से आता है, यानी ये क्या हमारा हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा डेल एक्स, यहाँ पे हो जाएगा डेल, यानी y के रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज आ रहा है। अगर सपोज करो ये पॉइंट है यहाँ पे इधर आ रहा है, धीरे धीरे आता गया आता गया आता गया, यानी जैसे जैसे ये पॉइंट इधर आता जाएगा, इधर आते जाने का मतलब क्या है x के जो वैल्यू क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। x यहाँ होता, सपोज करो x यहाँ पे होता तो y यहाँ होता, यहाँ पे अगर x यहाँ होता तो y कहाँ होता बेटा यहाँ होता, x यहाँ होता तो फिर y कहाँ होता यहाँ होता। तो क्या हो जाएगा जैसे जैसे x कम होगा y भी कम होता जाएगा, और जब x है घट के यहाँ x घट के यहाँ 0 के पास जाएगा y भी किसके पास हो जाएगा 0 के पास। यानी अगर मैं ये कह दूं कि भाई अगर मेरा डेल्टा x टेंड्स टू 0 लिमिट में हमने पढ़ा था कि अगर डेल्टा x की वैल्यू 0 तक पहुंचेगी तो जो ये हमारा डेरिवेटिव है ये जो हमारा डेल्टा y बाय डेल्टा x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा x टेंड्स टू 0 तो डेल्टा जो y है बाय डेल्टा जो x है वो किसके इक्वल हो जाएगा डेरिवेटिव के इक्वल हो जाएगा। अब डेरिवेटिव इक्वल क्यों होगा मैं बताता हूं आपको, फिजिक्स में तो बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं, जब जैसे 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 ये पॉइंट है बेटा आपका ये पॉइंट कम होता जाएगा और ये पॉइंट इस तरफ आता जाएगा तो क्या हो जाएगा ये जो पॉइंट है ये ऑर्बिट यहाँ बिल्कुल आ जाएगा, यानी ये पॉइंट कम होता होता था यहाँ आ गया, और जब ये लाइन के ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसे, इसको हम टेंजेंट बोलेंगे। समझ आ रही है समझ आ रही है नहीं समझ आई मैं बताता हूँ। अगर ये पॉइंट कम होता जाएगा धीरे 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 यहाँ से भी तो ये बिल्कुल पॉइंट यहाँ आ जाएगा क्रॉस होगा, और जैसे ये डिस्टेंस क्या है वो देखो ये डिस्टेंस थी कम हो गई और कम हो गई और कम हो गई, एक टाइम ऐसा आ जाएगा बिल्कुल पॉइंट ऊपर हो जाएगा ऐसे, और पॉइंट से ऐसे खींचते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा टेंजेंट हो जाएगा, और यहाँ पे अगर ये बिल्कुल इसके इक्वल हो जाएगी हमारी बिल्कुल, जब ये बिल्कुल जीरो नहीं होगी लगभग जीरो के आसपास हो जाएगी टेंजेंट एक्स जैसे जैसे जीरो के इक्वल आएगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा dy by dx के इक्वल, और dy by dx क्या होता है स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमें क्या मिल जाएगा ये डेल्टा y बाय डेल्टा x dy by dx के इक्वल आ जाएगा। मतलब हमने ये समझा कि जब एक बड़ी चीज के लिए हम एवरेज निकाल रहे हैं उसको जितना छोटा 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 करते जाएंगे चीज को एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसमें क्या होगा बहुत माइनर सा चेंज होगा, तो बहुत छोटा चेंज होगा तो डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या हो जाएगा dy by dx के इक्वल हो जाएगा। छोटी सी हम क्लियर हम एक बात समझ पाए यहाँ से, सिर्फ एक ये कोई एग्जाम्स में आपके नहीं आने वाला है कंसेप्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, और क्या नहीं समझा इसमें तब तक मैंने अब तक समझाया आपको जो उसमें हमने एक बात समझी है, जब डेल्टा y डेल्टा x यानी चेंज y विद रिस्पेक्ट टू s और बहुत छोटा मतलब डेल्टा x लगभग 0 बहुत कम यानी 0.00001 या फिर 0.01 0.2। एक बात ध्यान रखना
जितना भी अगर चेंज ज़्यादा होगा, जितना बड़ा चेंज होगा वैल्यू उतनी एक्यूरेट नहीं आएगी। चेंज जितना कम होगा डेरिवेटिव भी उतना इक्वल हो जाएगा, इतने वो क्या होगा हमें एक्यूरेट वैल्यू देगा। यानी अगर डेल्टा एक्स जैसे जैसे जीरो के इक्वल आएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स dy बाय dx के इक्वल हो जाएगा। तो अब यही पढ़ेंगे डेरिवेटिव का यूज क्यों किया हमने यहाँ पे डेल्टा वाई डेल्टा एक्स का यूज कीजिए, dy बाय dx का यूज क्यों किया हमने। हम अभी जो क्वेश्चन देखेंगे उनमें क्या होगा, चेंज होगा बहुत ही कम, थोड़ा होगा, छोटा होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो है 10 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर का, जितने भी क्वेश्चन हम तुम पढ़ोगे उस सब में सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में यही चेंज मिलेगा। बहुत थोड़ा चेंज होगा जब डेल्टा एक्स की वैल्यू लगभग जीरो के आसपास टेंस टू जीरो होगी। जैसे जैसे बहुत नजदीक आती जाएगी तो डेल्टा वाई किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डेरिवेटिव के इक्वल हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं रेट चेंज में dy बाय dx का यूज करते हैं। मैंने अभी तक ये बताया आपको भाई dy बाय dx का यूज करते क्यों है। भाई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट चेंज ऑफ डेल्टा बाय डेल्टा एक्स से भी दिखाते हैं, लेकिन इसमें डेरिवेटिव का यूज इसलिए हुआ इस चैप्टर में क्योंकि जो हमारा चेंज होगा वो बहुत माइनर होंगे और डेल्टा से जो चेंज की वैल्यू वो लगभग 0.2 0.1 1 बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा जो है चेंज नहीं होगा, तो उसको डेल्टा वाई डेल्टा एक्स हो जाएगा। इसलिए हम इस चैप्टर में dy बाय dx का यूज करेंगे। अभी हमें सिर्फ ये समझना है यहाँ पर कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ए क्वांटिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू दूसरा क्वांटिटी। क्या पढ़ेंगे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर वन। एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज होती है, कैसे चेंज होती है वो हम पढ़ेंगे। जैसे y चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। डेरिवेटिव का मतलब यही होता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन क्या होता है चेंज क्या होगा, थोड़ा होगा, तो dy बाय dx हो जाएगा। बहुत ज्यादा बड़ा चेंज है तो डेल्टा y बाय डेल्टा x लिखेंगे। ये सीधी सिंपल सी छोटी सी बात आपको समझ में है। अभी हम इसमें पढ़ेंगे किसी क्वांटिटी का चेंज दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। जैसे अपना ले लेते हैं, मानो सपोज करिए अपना एक सर्कल बना हुआ है और ये है रेडियस, और अब एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, छोटी क्लास में हमने पढ़ा। जैसे जैसे मैं आर को बढ़ाऊंगा, सपोज करिए ये आर है, इसकी वैल्यू मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दी, बड़ा सर्कल बनेगा, और बड़ा होगा तो बेटा क्या होगा, और बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा आर किस पर, एरिया किस पर डिपेंड करेगा, आर पे। एक क्वांटिटी होगी डिपेंडेंट बेटा, एक होगी इंडिपेंडेंट। जैसे एरिया क्या है डिपेंडेंट है और आर यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है, यानी ये हो जाएगा। कई बार ऐसा आपको मिलेगा कि भाई दोनों चीजें किसी तीसरी पर डिपेंड है। जैसे अगर टाइम के अनुसार बात करें, मान लो रेडियस जो है टाइम के अनुसार चेंज होती है। जैसे मान लो यहाँ पे रेडियस है कुछ, जैसे कि ये सर्कल बना हुआ है और कोई बंदा यहाँ पे है और यहाँ तक जाता है तो वो सर्कल बना है, कुछ देर के बाद यहाँ से जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा और आगे चला जाएगा, इससे थोड़ा सा और आगे, तो क्या होगा इसमें जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा सर्कल भी बड़ा बनेगा। अब टाइम पे जो हमारी रेडियस होगी वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, टाइम के अनुसार, और जो हमारा एरिया होगा वो भी टाइम के अनुसार होगा, क्योंकि टाइम बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगी, और रेडियस बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, हमारा एरिया बढ़ेगा। इसको चेन रूल से इसको हम सोल्व करेंगे। इसको करेंगे बेटा चेन रूल से, जैसे हमने अपने 5th चैप्टर में पढ़ा था पैरामीटर की फॉर्म थी ना, ऐसे ही एक दो फंक्शन है, x की वैल्यू भी t में दे रखी थी और y की भी दे रखी थी, इसका मतलब x और y दोनों t के ऊपर डिपेंड थे, तो उसमें चेन रूल लगाएंगे। ये मैंने 5th चैप्टर में आपको पढ़ाया है। ये कुछ इंट्रोडक्शन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैंने अभी तक सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक आपको कराया है कि डेरिवेटिव का यूज इस चैप्टर में क्यों करेंगे, रेट चेंज रेट मेजर निकालते टाइम, और डेरिवेटिव है उसका मैंने बताया जब बहुत कम चेंज होता है तो एवरेज की जगह लगा देते हैं dy बाय डेल्टा y बाय डेल्टा x सीधा dy बाय dx के इक्वल हो जाता है, जिसका मीनिंग है चेंज इन y क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू x क्वांटिटी। एक और इंपॉर्टेंट बात आपने मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि भाई हर बार ऐसा नहीं होगा। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि रेट चेंज का मतलब हमेशा चेंज टाइम के अनुसार चेंज होंगे, ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी में चेंज टाइम के अनुसार नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँ, एक कंपनी है, एक कंपनी में कुछ प्रोडक्ट बनते हैं और बिकते हैं। अगर मान लो प्रॉफिट कंपनी का देखें
तो प्रॉफिट जो कंपनी का वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। भाई तेजी से काम हो रहा है, धीरे से काम, एक तो 1 घंटे में 30 प्रोडक्ट बन रहे हैं, हो सकता है 1 घंटे में 60 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट कितने बने हुए हैं। मान लो मेरी कंपनी में 500 प्रोडक्ट बनते हैं तो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, और 250 अगर प्रोडक्ट बनेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट मुझे कम मिलेगा। तो प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के ऊपर, टाइम के ऊपर नहीं। तो बहुत बार ऐसी सिचुएशन आपको मिलेंगी जिसमें आपको टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, आपकी एक क्वांटिटी दूसरी किसी अनदर क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होगी। और हमें क्या निकालना, हमें ये निकालना भी एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज कैसे होता है और कितना होता है। तो इस चैप्टर के हम अंदर यही पढ़ने वाले हैं, चेंज इन अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो आइए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, अपने 6.1 को देखते हैं। अब हम क्या करते हैं बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी 6.1। अब 6.1 में देखते हैं क्या करना है हमें, कैसे होगा। देखिए जो 6.1 है उसके अंदर कुछ सर्कल से डील भी दोगे, कुछ सफियर से। एक अपना ध्यान रख लेना, जो आपका 10th क्लास में एक चैप्टर आपको मिला था 13 चैप्टर में कुछ फॉर्मूलाज हमें मिले थे। सफियर का एरिया क्या होता है, क्यूबॉइड का एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब बच्चों से, एक बार 10th क्लास का जो 13 चैप्टर है उसके फॉर्मूला जो अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए। मैंने भी वीडियो डाल रखी है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं 13 चैप्टर की। आप अपनी बुक से रिवाइज कर सकते, कहीं से भी जो 13 चैप्टर के ज्योमेट्री के जो आपके सॉलिड ज्योमेट्री के जो आपको मिले हुए हैं फॉर्मूला, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, उन सब का यूज इस चैप्टर में होगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन है वो सोल्व करने से पहले, स्टार्ट एक्सरसाइज आप सोल्व करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, एक बार उन फॉर्मूलाज को अच्छे से देख लेंगे। बीच बीच में मैं भी आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा कि कैसे होगा। अच्छा, एक आपको टॉपिक और ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात, कि जो डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज होता है वो नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो हो सकता है। जो चेंज है वो जीरो भी हो सकता है, आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपका नेगेटिव चेंज आ रहा है तो चीज़ें डिक्रीज हो रही है, अगर आपका चेंज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो चीज़ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर बिल्कुल जीरो है तो इसका मतलब चेंज हो ही नहीं रहा। जैसे मान लो सपोज करिए, दो तरह की चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फिर एक्सरसाइज पर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया, हमने पेट्रोल डलवाया है अपनी गाड़ी में, हमने गाड़ी में पेट्रोल है अपने पास, ठीक है, हमने पेट्रोल अभी हमने डलवा दिया है। और एक क्या डलवा दिया, डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, क्या है, डिस्टेंस। ये तो पेट्रोल है, डिस्टेंस। मुझे एक बात बताइए, जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करेंगे पेट्रोल बढ़ेगा या घटेगा। जैसे जैसे मैंने मुझे यहाँ से रो तक जाना है और मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवा दिया है 1 लीटर। अब जैसे जैसे मेरी डिस्टेंस बढ़ेगी, मैं रोहतक की तरफ जाऊंगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, मेरा पेट्रोल कम होगा। डिस्टेंस बढ़ने का मतलब ये नहीं कि रोहतक दूर चला जाएगा, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस कवर करूंगा ज़्यादा, या हम कह सकते हैं जैसे जैसे डिस्टेंस हमारी, मैं वहाँ रोहतक की तरफ, मेरे इनिशियल पॉइंट मेरा, मैं यहाँ हूँ और मुझे यहाँ पहुँचना है, मैंने तेल डलवाया, जैसे जैसे ये डिस्टेंस में कवर करता जाऊँगा वैसे वैसे मेरा पेट्रोल क्या हो जाएगा, डाउन होता जाएगा पेट्रोल, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम, जैसे सपोज करेंगे मेरे पास फूड है 100 पीपल्स के लिए, और डेज है वो मान लीजिए 50 दिनों के लिए। अगर फूड है 50 दिन के लिए 100 लोगों के लिए, अब अगर लोग बढ़ जाएंगे, लोगों की संख्या 150 या 200 हो जाए, तो ये खाना जो है मेरा वो क्या होगा, कम। यानी हो सकता है वो 25 दिन चले, हो सकता है वो 10 दिन चले, वो तो जैसे जैसे संख्या लोगों की बढ़ेगी खाना कम दिन चलेगा, डेज की संख्या घट जाएगी। तो कई बार ऐसा, बहुत बार ऐसा होता है, डायरेक्टली और इनवर्सली आपने 8th क्लास में पढ़ा है, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल फिजिक्स में पढ़ते हैं। यानी अगर एक चीज दूसरे के साथ बढ़ रही है तो डायरेक्टली, एक चीज बढ़ रही है और दूसरी घट रही है तो इनवर्सली। यानी अगर हमारा चेंज आ रहा है नेगेटिव, यानी एक चीज के साथ दूसरी के बढ़ने के साथ दूसरी घट रही है, नेगेटिव हमारा चेंज हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है हमारा नेगेटिव, तो चीज होगी डिक्रीज। और अगर चेंज हो जाता है पॉजिटिव तो बढ़ेगी, और जीरो है तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना कि रेट ऑफ चेंज नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार इसको अच्छे से एक्सरसाइज करें तो अच्छे से और आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बगैर देर के हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की जो आपको स्टेटमेंट दी गई है, सर्कल के ऊपर दी गई है, एक सर्कल हम बना लेते हैं, फिगर हमने यहाँ बना लिया है, ये हमने एक सर्कल बना। उसने जो स्टेटमेंट में दे रखा है हमारे को, उसने बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज
द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेडियस विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। उसने बोला भाई आप क्या करिए, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था ये आर है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी सर्कल का एरिया बढ़ेगा, जैसे जैसे आर घटेगी सर्कल का एरिया भी, यानी क्या हो रहा है ये चेंज हमारा डायरेक्टली हो रहा है। अब इसको एक बार देखेंगे कैसे। देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, हमने पढ़ा है छोटी क्लास में। और उसने बोला है टाइम के अकॉर्डिंग, उसने बोला है रेडियस के विद रिस्पेक्ट टू रेडियस बताइए कि कितना चेंज हो जाएगा इसमें। तो ए से डिनोट कर लेते हैं इसको। हमें क्या निकालना है, डी ए बाई डी आर, मतलब चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर। साथ में आपको पॉइंट भी दिया मिलता है, आर की वैल्यू यहाँ पे उसने बोला 3। कब बताइए, यानी ये चेंज कब बताना है आपको, जब आर की वैल्यू 3 हो जाए। उसने बोला जब आर की वैल्यू 3 हो जाए तो बताइए एरिया में कितना चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है डी पाई आर स्क्वायर अपॉन डी आर। अब आर के रिस्पेक्ट में पाई तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, अब निकल रखा है डी बाई डी आर, इसका निकालना है आर स्क्वायर, यानी हमारे पास पाई ऐसे कैसे पावर आ गई 2r, और पावर में से जाएगा 1, पावर लिखने की जरूरत नहीं होती, और r का के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, तो हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई r। अब ये तो हमारा dr ba बाई dr आ गया, लेकिन उसने कहा r की वैल्यू कब 3 तब निकालो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे r की क्या पुट कर देंगे 6 पुट कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 12 पाई। यूनिट जरूर देखनी है, अगर सेंटीमीटर मीटर दे रखा तो आप जरूर लगाइए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में आंसर आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में ही हमें यूनिट में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे हो जाएगा अपना बेटा कितना, अभी देखते हैं। हाँ अपना यहाँ पे देखा उसने आर की वैल्यू में 3 रखे बेटा, यहाँ की वैल्यू 3 रखेंगे, सॉरी आर इज इक्वल टू 3 है, 3 रखेंगे तो हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर। ठीक है 6 पाई सेंटीमीटर अपना क्या जाएगा यहाँ पे चेंज आ जाएगा किसमें, एरिया में विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब क्या करेंगे बेटा, ऐसा ही आपका इसी का फोर्थ पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट दे रखा है, उसमें 4 दे रखा है आपका रेडियस, तो 2 पाई आर की जगह 4 रखेंगे तो 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 पाई सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे चेंज होगा रेडियस में। ठीक है अब आगे चलते हैं भाई क्या होगा। अब देखिए हमारे हमने चेंज निकाल लिया दोनों में, फर्स्ट में आपका बता दिया है भाई 6 जो है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हमारी रेडियस आई हुई है, और एरिया हमारा किसमें आता है स्क्वायर में आता है हमेशा, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है अगर आप 4 रखें यहाँ तो 4 हो जाए 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से। आपको यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है कि भाई साइड जो हमारी होगी वो सेंटीमीटर मीटर में होती है अपनी, और जो एरिया होगा वो स्क्वायर में मिलेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, और वॉल्यूम होगा वो क्यूब में मिलेगा, इतने क्यूबिक पर सेकंड पर मिनट। वो हमें ये जरूर देखना है यूनिट, हमें कोई यूनिट दे रखी है नहीं दे रखी है, जैसे उसने वो दे रखा है यहाँ पे आज वो 3 सेंटीमीटर गिवन था, तो साइड जो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर में होगी, लेकिन जब हमने चेंज निकाला वो किस में आएगा एरिया में, क्योंकि एरिया में चेंज निकाला, और एरिया में चेंज तो क्या होगा स्क्वायर के हिसाब से होगा, यानी जिसका एरिया चेंज होगा वो क्या बढ़ेगा। डेरिवेटिव कैसा आया पॉजिटिव, मैंने बताया था अगर आपका चेंज नेगेटिव आता है रेट चेंज चीज़ें घटेंगी, रेट चेंज बढ़ता है प्लस में आता है तो क्या होता है वो चीज़ें बढ़ेगी, तो यहाँ पे हमारा एरिया बढ़ेगा क्योंकि पॉजिटिव आया है डी बाई डी आर, पॉजिटिव आया है तो हमारा एरिया किस हिसाब से बढ़ेगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेकंड में हमारा एरिया बढ़ेगा। जैसे 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 हमारा रेडियस बड़ी होगी वैसे वैसे हमारा चेंज होता जाएगा कौन हमारा एरिया। तो आइए एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उसमें क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि भाई वॉल्यूम हमारे को दिया, एक वॉल्यूम है हमारा क्यूब का, एक क्यूब है बेटा, उसका वॉल्यूम हमारे पास
क्यूब का आपको पता है कि भाई कैसे बनते हैं, क्यूब में बना देता हूँ आपके पास ये क्यूब है, यहाँ पे ये क्यूब बना लीजिए, ये क्यूब गिवन है। उसने बोला जो ये क्यूब है इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है वो 8, मैंने कहा था क्यूब क्यूबिक में होता है हमेशा एरिया, 8 क्यूब पर सेकंड है, जो उसमें चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है 8 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड के हिसाब से इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका सरफेस जो एरिया है उसमें कितना चेंज होगा टाइम के अकॉर्डिंग। उस समय अगर उसकी साइड जो है एड्स बोल साइड जो कितनी है 12 है। दोबारा सुन लो, वॉल्यूम में चेंज उसने हमारे को दे रखा है, उसने बोला एरिया में चेंज बताइए अगर उसकी साइड जो है जिस टाइम पे 12 हो जाएगी। देखिए कैसे करते हैं, लेट कर लेते हैं एड्स को, लेट द लेंथ ऑफ एज बी एक्स सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि जो वॉल्यूम है हमारा बेटा वो सेंटीमीटर में गिवन है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको इसी में लेंगे। ठीक है बेटे, तो आपको ये ध्यान में रख। तो अब क्या हो गया बेटा अपना, हमारे को इसने दे रखा है कि भाई जो लेंथ है एस की वो जब अपनी हो जाए 12, तो आप क्या निकाल दीजिए एरिया में चेंज निकालिए, सरफेस एरिया में कितना हो जाएगा। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया था बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि आपको जो 10th क्लास के हैं वो फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद है। फॉर्मूला जो है बेटा वो आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए जो हमने 10th क्लास में पढ़े थे। तो अब इसके अंदर हम देख सकते हैं जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके अंदर हमें वॉल्यूम का पता होना चाहिए क्यूब के, और क्यूब के सरफेस एरिया का पता होना चाहिए, दोनों सरफेस एरिया लेटरल भी और टोटल भी। इसीलिए मैंने बोला है 10th क्लास में जो 13 चैप्टर है एक बार आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, आपको फॉर्मूले वहाँ मिल जाएंगे। कुछ एक फॉर्मूले हैं 5 या 6 शेप आपकी, उसमें 5-6 पूरी टोटल भी नहीं आने वाली है, 3 या 4 शेप अभी हम पढ़ेंगे। तो उसको आप अच्छे से उसके सरफेस एरिया वॉल्यूम और सरफेस एरिया भी दोनों लेटरल भी और टोटल भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। यहाँ मैं कुछ एक लिखवाऊंगा आपको, लेट द लेंथ ऑफ एस बी एक्स, लेंथ मान लिया हमने एक्स है भाई, तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जैसा कि हमने पढ़ा है कोई भी शेप कैसे होती है सॉलिड, तो उसका वॉल्यूम होता है बेटा बेस एरिया इनटू में हाइट। अब इसका बेस का एरिया कैसे, बेस कैसा दिखाई दे रहा है स्क्वायर जैसा, बेस जो है ध्यान से देखिए जो बेस है वो स्क्वायर जैसा दिखाई देगा। अब ये थोड़ा तिरछा क्यों दिखाई दे रहा है क्योंकि बोर्ड पे याद रखिए बेटा आप 3D देखोगे तो आपको हमेशा जो क्यूब है उसकी डेफिनेशन ये होती है उसका जो फेस होता है वो स्क्वायर जैसा दिखाई देगा, नीचे से स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड है x तो साइड इनटू साइड, ये तो एरिया होगा। इनटू में हाइट करते हैं, हाइट का मतलब ये, और तुम्हें पता है क्यूब में क्या होता है सभी स्क्वायर से मिलकर बनता है तो सारी साइड x होंगी, तो ये हो जाएगा एरिया इनटू में ये यानी x इनटू x। ये मैंने आपको समझाया है। डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे लिखते हैं, जो साइड करके उसका क्यूब कर देती है, आप हमने पढ़ा भी है ये, तो ये हो जाएगा बेटा x क्यूब। ठीक है, और उसने क्या दिया है हमारे को dv/dt इक्वल टू 8। अभी dt लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन में रखेंगे, लास्ट में रख देंगे जब आंसर हमारा है। तो ये सिंपल हमारा 80 और dv/dt का क्या हो जाएगा dv/dt ऑफ x क्यूब इक्वल टू 8। भाई वॉल्यूम यही तो है, वॉल्यूम में रख दिया हमने, यहां से हम करेंगे 3x² और आगे बार में से गया, लेकिन यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में t का 1 होता है, x के रिस्पेक्ट में x का भी 1 होता है, लेकिन यहाँ पे x का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dx/dt इक्वल टू 8। ये ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या t के रिस्पेक्ट में t का 1 हो गया था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा पावर आ गई और में से गया x जो है t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx/dt होगा। यहाँ पे क्या होगा हमारा चेन रूल हो गया। चेन रूल कैसे होगा, देखो वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड है साइड के ऊपर, साइड किसके ऊपर डिपेंड है टाइम के ऊपर, तो हम यहाँ x किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा dx/dt की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा यहाँ पे 8/3x² dx/dt हो जाएगा बेटा हमारा क्या
8/3x², ये हमने कर लिया है। तो अभी आगे देखेंगे हम। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है dA/dt, यानी रेट चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ट्यूब। अब सरफेस एरिया निकालेंगे, कैसे निकलेगा? प्रति सरफेस एरिया। अब जो सरफेस एरिया है बेटा, हमें निकालना है डी। डीएस से निकाल सकते हैं, डीए से निकालते हैं सरफेस एरिया को, डीएस से निकालो या डीएस को निकालो बाय डी। सरफेस एरिया जो होता है ट्यूब का अपना, वो होता है अपना बेटा, देखिए इसमें कितने इसके अंदर फेस होंगे? 6 फेस होते हैं। एक तो जैसे 1 नीचे वाला, 2, 3, 4 और 5, 6, इस तरह का अपना एक क्या होता है? ट्यूब होता है। अब ट्यूब जो होता है उसमें 6 फेस होंगे, 6 फेस होंगे। एक फेस है जो उसका एरिया कितना होता है? साइड टू साइड। अब साइड टू साइड कितनी बार है? 6 बार है। जैसे डिब्बा बॉक्स होता है अपना घर पे, एक ही होगा, एक सामने वाला 2, फिर 2 ये 4 और एक ऊपर नीचे वाला 6। तो इस साइड स्क्वायर कितनी बार हो जाएगा? 6 टाइम हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा। तो जो हमारा सरफेस एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा 6 साइड स्क्वायर। तो साइड अपने क्या माना है? h को, या साइड को वो x रखना है। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इसका डेरिवेटिव, क्योंकि एरिया ये था और उसको dy/dt करना है, ऐसे ये dy/dt हमें करना है। तो ये जाएगा अपना कितना? 6। तो ऐसे कैसे? अब ये करना हमें dy/dt किसका? सरफेस एरिया का निकालना है। तो dy/dt मतलब किसका करना है? सरफेस एरिया ये होता है 6 साइड रीजन है x, 6x² का हमें चेंज बताना है t के रिस्पेक्ट में। अब इसका डेरिवेटिव अगर करते हैं हम तो कितना हो जाएगा? 6 ऐसे कैसे, पावर आगे और पावर में से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12x। ये अपना हो जाएगा कितना? 12x और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर पर स्क्वायर आएगा। क्यों? ये जो चेंज है साइड में, और साइड में सेंटीमीटर मीटर में होती है। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है। तो अभी यहाँ से बात करें तो 12x स्क्वायर, 12x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हमारा क्या आ गया? यहाँ पे चेंज हो गया। लेकिन उसने कहा ये चीज हमें कब निकालना है? एक चीज हो रहा है बेटा, यहाँ पे dx/dt ये लिखना अभी बाकी नहीं रहता, इसको अभी हटाओ। क्यों? क्योंकि देखिए 6 पहले पावर का होता है, फिर फंक्शन का होता है बेटा, फिर एंगल का होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पावर करेंगे तो पावर आगे पावर में से गया तो पावर फंक्शन का। अब x का x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे x का किसके रिस्पेक्ट में करना है की, तो यहाँ पे dx/dt आ जाएगा। अब ये 6 से 2 12x हो गया, और dx/dt की वैल्यू कहाँ से देंगे? हमने हमारे पास है वो है 8/3x², और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस x से बेटा ये x पर आ जाता रहेगा, 3 4 जा 12। तो अपने पास हो जाएगा यहाँ पे क्या? 32/x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। लेकिन हमने एक चीज और है, उसने बोला है कि जो ये हमारा हमें सरफेस एरिया निकालना है, इसमें जो चेंज निकालना है वो तब निकालना है जब क्या हो अपने पास बेटा? जब हमारे पास क्या होगा? अगर हमारे पास क्या होगा? अगर वहां पे x की वैल्यू 12, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया 32/x आ गया, 32/x ऐसे ही लिख सकते हैं। अब हमें निकालना कब? ये निकालना है तब क्या होगा? x की वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए? 12। तो x में हम क्या रखेंगे? यहाँ पे 12 रख देंगे बेटा। हमने क्या रखना है? जो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे वो क्या पुट करेंगे? यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे? हम यहाँ पे x की जगह हमें पुट करना पड़ेगा 12। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? x की वैल्यू अगर हम 12 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ सीधा सा हमारे पास आया है 32/x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और इसको लिख सकते हैं 32/x 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यहाँ से आगे मैंने ये लिखा गया है। अब 4 4 3 जा 4 8 जा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हमारा क्या होगा? ट्रांसफर। और ये पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब एरिया बढ़ेगा टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा? साइड बढ़ेगी, और जैसे जैसे साइड बढ़ेगी वैसे वैसे वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा, यानी हमारा एरिया बढ़ेगा। तो टाइम के साथ एरिया बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड वैसे वैसे हमारा बढ़ रहा है।
तो ये हमने क्या कर दिया, अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड कर दिया है। तो आइए एक बार क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है बेटा अपना, उसके अंदर एक बार हम देखते हैं थर्ड में क्या गिवन है। थर्ड क्वेश्चन ने बोला है कि भाई जो रेडियस है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टी। यानी कोई एक हमारे पास शेप है और शेप में कैसी है बेटा, सर्कल। सर्कल जो है अपना उसकी रेडियस जो है वो बढ़ रही है किस हिसाब से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमें बताना है कि जो उसका एरिया है वो टाइम के अनुसार कैसे चेंज होगा, कितना चेंज होगा। अगर वहां पे हमारे रेडियस है जो वो कितने हो जाए, 10 हो जाए। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था साइड हमेशा किसमें होती है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में गिवन है पर सेकंड के हिसाब से, ये आपको ध्यान रखना है यूनिट के बारे में। सेंटीमीटर में गिवन है और हमारे को रेडियस गिवन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो रेडियस मान लेंगे, लेट द रेडियस बी एक्स। अब एरिया ऑफ सर्कल बी कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या निकालना, रेट चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी हमें निकालना है dA बाई dt। और कब निकालना है, जब x की वैल्यू क्या हो जाए 10। तो निकालेंगे, किसका अंदर चेंज निकालना है, एरिया के अंदर निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है। अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे पाई ऐसे कैसे, r स्क्वायर करेंगे पावर आ गया, पाई में से गया और फंक्शन का हो जाएगा dr बाई dt। यहाँ पे जो r है, r के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाता है, लेकिन हमें निकालना है r का t के रिस्पेक्ट में dr बाई dt हो जाएगा। अब 2 पाई ऐसे कैसे बेटा, तो dr बाई dt की वैल्यू हमारे को गिवन है, dr की बाई dt की वैल्यू कितनी बेटा, यहाँ पे 3। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आएगा अपना 2 पाई r dr बाई dt। कैसे देखो, और आगे और में से गया और हो गया, अब इसका इस फंक्शन का r का बचना है, r का बचेगा dr बाई dt। अब हमारे पास हो गया 2 पाई r 3। अब 2 और 6 पाई r की वैल्यू कितनी दी है हमें, यहाँ पे 10। यहाँ पे क्या है, r की वैल्यू कितनी है बेटा 10। तो हमारे पास हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आंसर हमारा पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिया जो है इंक्रीज हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। पॉजिटिव है, एरिया इंक्रीजिंग। अगर नेगेटिव आ जाता तो डिक्रीजिंग, एरिया इंक्रीजिंग किस रेट से, 60 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से क्या होगा, ये एरिया आपका इंक्रीज होगा। ये हमने चेंज निकाल दिया भाई, हमारा चेंज कितना होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर एक बार 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें क्या चेंज हुआ है और कैसे चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 है जो वो आपका बिल्कुल थर्ड जैसा ही है, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो अपना 4th क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है बेटा कि एक वेरिएबल क्यूब है, एक क्यूब है बेटा, क्यूब की साइड बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, सरफेस एरिया। जैसा ही क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, तो आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे। क्या दे रखा है उसमें, उसने पूछा वॉल्यूम में क्या चेंज होगा जबकि उसकी साइड में चेंज हो रहा है। यानी एक्स कोई साइड है जो टी टाइम पे जिसमें चेंज हो रहा है वो कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। आपको वॉल्यूम में चेंज बताना है टाइम के हिसाब से। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, आप उसको करके देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। यानी हम क्वेश्चन नंबर अभी 5th करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका, और आप खुद करेंगे।
क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा, उसमें एक बार हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे को दे रखा है कि भाई एक कंकर है, हमने मार दिया है किसके अंदर, पानी के अंदर। पानी के अंदर कंकर है। आप लोगों ने कभी तालाब में, नदी में, कहीं आसपास में आपने देखा होगा, या फिर आप वहां ना करें तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है अपने आसपास में कहीं पानी जहाँ पे इकट्ठा हो रखा है वहां जाइए और उसके अंदर क्या करेंगे, कंकर मारेंगे, पत्थर। आप ये कर सकते हैं, टब में पानी लिया हमने, उसके अंदर एक कंकर मारेंगे। जैसे हम कंकर मारते हैं तो हमारे पास क्या कुछ सर्कल ऐसे बनना शुरू हो जाते हैं स्पीड के साथ। पहले सर्कल छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे वेव बनती जाती है सर्कुलर। मैंने ऐसे ही नदी में कोई पत्थर मारा और ऐसी वेव बनेगी। तो इस तरह उसने बताया एक पत्थर मार दिया गया है और उसके बाद जो वेव बनती हैं उनका वेव जो रेडियस है उसकी कैसे बनेंगे, पत्थर मारा ऐसे 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 बनता है, आपने देखा वेव ऐसे ऐसे बनेगा, कुछ ऐसी वेव बनेगी, सर्कुलर वेव बनती है ऐसे ऐसे मारेगा ना, ऐसे पड़ती हुई दिखाई देगी। तो उसने कहा जो ये रेडियस है पहले यहाँ, फिर ये बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई। ये एक्यूरेट सर्कल नहीं है, आप अच्छे से बना सकते हैं, वरना कोई इसमें फिगर की जरूरत नहीं है। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के ये बनाया है सर्कल। और जो आपकी रेडियस बढ़ रही है, ये इसका रेट में रखा है कि जो रेडियस बढ़ रही है किस हिसाब से बढ़ रही है, 5 सेंटीमीटर 1 सेकंड में बढ़ रही है। और हमें बताना है कि जो एरिया, देखो रेडियस बढ़ेगी सर्कल तो बढ़ेगा, पहले ये बढ़ रहा, बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो हमारे पास रेडियस क्या हमने पॉजिटिव हमारे को दे रखी है, तो इसका मतलब बढ़ रही है। अभी यहाँ पे नेगेटिव होता तो हम घटते दिखाते हैं, और घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं टाइम के अनुसार। तो इसने बड़ा होता है इंक्रीज, तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया। अब उसने बताया एरिया में चेंज बताइए टाइम के हिसाब से कि भाई जब हमारी ये तो क्या है, ये है रेडियस है, और उस जहाँ जब रेडियस आर है तो वहाँ किसी टाइम पर, एनी टाइम पर जो चीज है वो क्या है, ये 5 सेंटीमीटर लिख देंगे यहाँ पे, लेट रेडियस बी आर एंड डी आर बाई डी टी इज रेट चेंज in r with respect to t with respect to any time t, any time t, ठीक है। dr by dt क्या है, is rate change in r with respect to t लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे कोई t टाइम है, उस टाइम पे जो रेडियस में चेंज हो रहा है क्या हो रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अभी क्या करेंगे, डी बाई डी हमारा क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है, डी बाई डी टी, एरिया जो अपना होता है वो होता है बेटा हमारा पाई आर स्क्वायर। सर्कल सर्कल बनेगा, मैंने दिखाया है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पाई को एट रखेंगे, आर स्क्वायर क्या करेंगे, पावर तो आगे आ जाएगी, और पावर में से कम करेंगे तो आर, और फंक्शन का यानी आर का टी के रिस्पेक्ट में डी आर बाई डी टी। अब जो डी आर बाई डी टी है उसकी वैल्यू गिवन है बेटा 2 पाई आर, डी आर बाई डी टी की वैल्यू 5 है, तो अपने पास जो 5 जो है 10 पाई आर, और हमें चेंज निकालना कब, जब आर की वैल्यू 8 हो, तो ये हो जाएगा अपना 10 पाई 8, ये हो जाएगा बेटा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि एरिया है और एरिया में चेंज क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो हमने अपना फिफ्थ जो क्वेश्चन वो कर लिया है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और एरिया जो हमारा वो कैसा आया है, ये पॉजिटिव चेंज है, पॉजिटिव चेंज है तो क्या हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया इज इंक्रीजिंग 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हमने क्या कर लिया, अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कर लिया है। तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट है और क्या सिचुएशन हमें दी गई है। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर अपना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 5 मैंने आपको कराया है अभी, 6 आपका सेम है, यू विल ट्राई इट योरसेल्फ। 6 क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कराया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपको ट्राई करना है। 6 क्वेश्चन में एक सर्कल दे रखा है, रेडियस में चेंज आपको बताया गया है, आपको सरकमफेरेंस में चेंज बताना है। सरकमफेरेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर लगा करके सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आप अच्छे आसानी से निकाल सकते हैं।
आपको सर्कल के 2 या 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, सब सर्कल से थे, तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, हमारे को एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल है और इसकी जो लेंथ है वो x और जो वेड्थ है वो y दे रखी है। साथ में उसने ये भी बताया है कि जो हमारी लेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है, किस हिसाब से 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से, और जो ब्रेथ है बेटा वो क्या वेड्थ बोल सकते हैं, वो क्या हो रही है, इंक्रीज बढ़ रही है, किस हिसाब से 4 किस रेट से बढ़ रही है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। हमें बोला गया है दो कुछ पार्ट है इस क्वेश्चन के, क्या फर्स्ट पार्ट में क्या निकालिए, आप बताइए जो पैरामीटर होगा इसका वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज होगा, और dA/dt बताइए एरिया जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज होगा, कब तब x की वैल्यू लेंथ हमारी 8 हो जाए और y हमारी ब्रेथ हमारी जो है वो 6 हो जाए। लेंथ और ब्रेथ हमें फिर बतानी है यहाँ पर, उस लेंथ और गिवन यानी लेंथ 8 और ब्रेथ 6 है तो ये कितना हो जाएगा और ये कितना होगा। तो सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले तो गिवन देखते हैं क्या दिया हुआ है, उसने बताया हमें चेंज किसमें, x में, टाइम के अनुसार, x का मतलब लेंथ में। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर डिक्रीजिंग हो रही है कोई चीज तो चेंज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर चेंज हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव है, तो वो चीज क्या डिक्रीजिंग होगी। अगर नेगेटिव चेंज है तो डिक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव चेंज होगा। तो उसने हमारे को बताया है ये चीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो चेंज हमारा नेगेटिव होगा। तो चेंज हो जाएगा हमारे यहाँ पे माइनस में 5 सेंटीमीटर पर मीटर आप लिख सकते हैं। ये बात आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि भाई नेगेटिव आया है, डिक्रीजिंग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया है। अब उसने बोला है भाई वेट में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज का मतलब चेंज का पॉजिटिव, और चेंज हो रखा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। हमें क्या निकाला, पैरामीटर। पहली बात तो पैरामीटर हमें पता होना चाहिए, यहाँ पी से मैं डिनोट कर देता हूँ, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, मैं शॉर्टकट लगा रहा हूँ, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। छोटे बच्चे नहीं है आपको कि आपको जो है स्टेटमेंट बताया जाए जो भी हम लगाते हैं उसके अंदर, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं पी से मैं डिनोट करना है, यहाँ पे पैरामीटर को आप लिख सकते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, फॉर्मूला होता है 2 into लेंथ प्लस में ब्रेथ, यानी 2 लेंथ और 2 ब्रेथ। अगर वैसे पैरामीटर का मतलब होता है पेरी प्लस मीटर, यानी पूरी बाउंड्री का टोटल, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, 2 बार x हो जाएगा और 2 बार y हो जाएगा, डायरेक्ट में हम देख सकते हैं। अभी हो जाएगा बेटा 2 लेंथ, लेंथ हमारे पास कितनी x प्लस में 2 ब्रेथ, ब्रेथ है y, p हो जाएगा। हमें निकालना है पैरामीटर में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज क्या होगा, कब, जब x की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 8 और y हमारे पास क्या गिवन है बेटा 6। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 तो ऐसे एज इट इज, पावर हमारे पास नहीं है, सीधा फंक्शन का होगा और x के रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में x का हो जाएगा dx/dt। ऐसे 2 कांस्टेंट वैल्यू है dy/dt। अब 2 into dx/dt की वैल्यू कितनी है बेटा -5 प्लस 2 into dy/dt की वैल्यू अपनी कितनी है, dy/dt की अपनी वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा अपना कितना बेटा -10 प्लस 8 यानी -2, -2 आ गया अपना। अब -2 हमारे को मिल गया है, -2 मीटर सेंटीमीटर, क्योंकि पैरामीटर है सेंटीमीटर में होगा, अगर एरिया होता है स्केल लगाते -2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब चेंज कैसा आया है, बोलो बेटा चेंज कैसा है, नेगेटिव। और नेगेटिव अगर हमारा चेंज आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, चीज हमारी नेगेटिव हो रही है, तो इसका मतलब पैरामीटर क्या हो रहा है, इज डिक्रीजिंग एट द रेट -2 मीटर पर सेकंड। इस रेट पे चेंज होगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। अब एरिया के बारे में देख लेते हैं, भाई एरिया में क्या होगा, ये तो हमने चेक कर लिया कि भाई जो पैरामीटर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। एक बार एरिया को देख लेते हैं, उसमें एरिया के बारे में भी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो मैंने आपको कराया है, अब सेकंड पार्ट में आपको कराने जा रहा हूँ। ये हमारा निकल गया है, इसको
इसको और कर देंगे, साफ कर देंगे इसको। ये पूरा हमारा जिस चीज का भी जरूरत नहीं है उसको मिटा देंगे, जिसकी भी जरूरत है उसको रखेंगे। अभी इस रेक्टेंगल की जरूरत है ना, नहीं अभी काम पूरा नहीं हुआ है तो रेक्टेंगल को रखेंगे। अब रेक्टेंगल को रखेंगे, आगे कैसे होगा क्वेश्चन को देख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक्स इंटू वाई होता है एरिया, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा एक्स इंटू वाई। और हमें क्या निकालना है, इसमें चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी ए बाई डी टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई बाई डी टी, यानी इस पूरे फंक्शन में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। और दो फंक्शन अगर एक्स वाई दो अलग फंक्शन है, एरिया दोनों पे डिपेंड करेगा। अगर दो फंक्शन हैं अलग अलग तो क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, वह लिख लेते हैं। फर्स्ट इट इज y का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt। फर्स्ट इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड ऐसे कैसे, और x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt हो जाएगा ये वाला। अब dA बाई dt क्या हो जाएगा, और कब निकालना है ये निकालना है जब x की वैल्यू अपने पास 8 है और y की वैल्यू अपने पास कितनी बेटा 6 है। तो निकालिए इस कंडीशन में x की वैल्यू कितनी गिवन है, वहां पे 8 लिख दीजिए, और dy बाई dt की वैल्यू नेगेटिव है, dy बाई dt मैं लिख देता हूं dy बाई dt। जो हमारा ये चेंज हो रहा था y में यानी ब्रेथ में वो पॉजिटिव था 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, और जो हमारा लेंथ में जो चेंज था वो नेगेटिव चेंज था, तो डिक्रीज हो रहा था, नेगेटिव होगा चेंज यानी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मैंने पहले बताया था ये को ध्यान देने की बात है, डिक्रीजिंग है तो आपको चेंज नेगेटिव में लिखना है, ये चीज का डिक्रीज होती है तो इसलिए हमने इसको नेगेटिव 5 में लिख दिया है। अब x की वैल्यू कितनी है बेटा 8 है यहाँ पर, और y में पॉजिटिव चेंज हुआ था 4 के हिसाब से, प्लस y की जो वैल्यू हमारे को गिवन है 6, और जो चेंज x में यानी x का मतलब लेंथ में जो चेंज हुआ था वो नेगेटिव हुआ था तो -5 लिख देंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा बेटा 32 और माइनस में 30 यानी 2 सेंटीमीटर पर मिनट है शायद इसमें, तो यहाँ पे मिनट लिखेंगे, यहाँ पे मिनट लिखेंगे, मिनट में है तो जो अपना एरिया है वो क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से क्या होगा बेटा इंक्रीज होगा, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो क्या है पॉजिटिव आया है। तो हमने क्या देखा कि जो एरिया है वो क्या चेंज होगा पर मिनट के हिसाब से 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा, और जो उसका पैरामीटर था वो हमारा क्या होगा नेगेटिव आया था तो वो घटेगा। तो इस तरह हमें पता लग गया भाई क्या चेंज होगा इसके अंदर। आगे देखते हैं, तो आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि बैलून है हमारा, और आपको पता होगा जब बैलून के अंदर हवा भरी जाती है तो वो उसका जो वॉल्यूम बढ़ता है। अब वॉल्यूम कैसा कारण बढ़ेगा, हो सकता है हमने उसके अंदर हवा डाली हो, वो क्या है अलग अलग शेप में आपको बाजार के अंदर गुब्बारे मिल जाते हैं बैलून। कई बार तो क्या है वो ऐसे एलिप्स की तरह बन जाएंगे, कई बार क्या है वो किसी और तरह की भी होती है, और कई बार वो सर्कुलर कम ही होते हैं बाकी। लेकिन जो ये अपना बैलून है उसने बोला भाई इसके अंदर जब हवा डाली है जाती है तो इसका शेप कैसी रहती है सर्कल के आकार में रहती है, छोटा है तब भी, बड़ा है और बड़ा, इसकी शेप हमेशा कैसी रहती है, कैसी रहती है ऐसे सफेयर के आकार की। सफेयर आपने पढ़ा है 10th क्लास में ही पढ़ा था हमने, 11th क्लास में कुछ इक्वेशन उसके आएगी। सफेयर क्या होता है, गोला होता है बिल्कुल गोल, जैसे अपनी गेंद होती है फुटबॉल की, इस तरह की शेप में वो रहता है हमेशा। और उसने का जो सफेयर है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है 900 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने बताया था वॉल्यूम क्यूब में होता है पर सेकंड, बढ़ता क्यों, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव साइन है तो हमें पता लग गया वॉल्यूम बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। अब जैसे जैसे उसके अंदर हवा डाली जा रही है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, और किस हिसाब से बढ़ रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब एक सेकंड में बढ़ता जा रहा है। और बढ़ने के बाद कितना ही बढ़ेगा वो हमेशा सर्कल के आकार का ही रहेगा। तो ये तो हमारे को बताया गया है
पूछा गया है कि आप बताइए जो उसकी रेडियस है, वॉल्यूम बढ़ा है तो रेडियस बढ़ेगी, जैसे रेडियस बढ़ते जाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, ऐसे इसने कहा भी जैसे जैसे वॉल्यूम है उसका आकार जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी रेडियस बढ़ेगी। अब ये है मान लो ये छोटा होता तो रेडियस कम होती, तो रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी ऐसे। तो उसने पूछा कि वॉल्यूम अगर इस रेट पे बढ़ रहा है तो भाई क्या करेंगे, हमारा वॉल्यूम किस तरह बढ़ रहा है, रेडियस बताइए, और रेडियस भी किस पॉइंट पे उसने बताया, जब रेडियस 15 है तब बताइए कितना बढ़ करके उसका जो है किस हिसाब से बढ़ेगी उसकी रेडियस, अगर वॉल्यूम किस हिसाब से बढ़ा हुआ है, रेट से बढ़ा हुआ हिसाब की बात करें तो अभी हमें क्या निकालना, पहले तो हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये आपको याद करना पड़ेगा, और उसका एक ट्रिक है, आपको ध्यान रखिए कभी भी स्फीयर में आपको हाइट नहीं होती है, स्फीयर की आपको हाइट नहीं मिलेगी, कारण देखिए यहाँ पे कुछ मिलेगी, यहाँ कुछ, यहाँ सब चलते ऐसे हाइट कभी भी बेस के फॉर्मूले आपको h की वैल्यू नहीं रखनी है, h की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। जो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा वो बेटा 4/3 पाई r3, ये आपको याद रखना है। और जो वॉल्यूम हमारे को बताया गया है, वॉल्यूम में जो चेंज है dv बाई जो dt बताया गया है वो बताया गया है किसके इक्वल बेटा 900 के इक्वल, यहाँ यूनिट आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी dv बाई dt का मतलब 4/3 पाई dv d बाई dt ऑफ r2 इज इक्वल टू 9। कैसे हुआ, वॉल्यूम का हमें क्या निकालना है, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है पूरी की पूरी, तो इसका हमें निकालना है सिर्फ। स्टार्टिंग में लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, डी बाई dt यहाँ लिखते तो भी क्योंकि तो फिर बार आ जाना था क्योंकि क्या है कांस्टेंट वैल्यू। अभी 4/3 पाई r का डेरिवेटिव करेंगे रिस्पेक्ट में t की, तो पहले तो पावर का करेंगे, 3 आगे आ जाएगा, और r स्क्वायर और r का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dr बाई dt, और किसके इक्वल बेटा 900, 3 से 300 बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा अपना, और अपने पास क्या बचेगा, हमें निकालना है dr बाई dt, और कब निकालना है, तब जब r की वैल्यू 15 है। कितना हो जाएगा 900 यहाँ है, और ये 4 पाई का जाएगा डिवाइड में, और r स्क्वायर भी डिवाइड में जाएगा, हो जाएगा ना बेटे भाई 4/3 r स्क्वायर हमारे पास आ गया, 4 पाई यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में 4 पाई r, उधर जाके क्या हो जाएगा 4 पाई r डिवाइड हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बेटा हमारे पास 900/4 इंटू में 15 इंटू 15 और इंटू में पाई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी हमें निकालना है कि भाई ये हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, तो अब अपना क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 15 इंटू 15 225 हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा बेटा 1 पाई एरिया है अपने पास, ये तो रेडियस तो एक साइड दिख रही है तो ये सेंटीमीटर में आएगी, सेंटीमीटर में हमारे को दे रखा है सेंटीमीटर पर सेकंड, पॉजिटिव है तो ये भी क्या बढ़ेगी, तो जैसे जैसे वॉल्यूम अपना 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड बढ़ता है तो हमारी जो रेडियस है किस हिसाब से बढ़ेगी 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो हमने क्या कर लिया बेटा, यहाँ पर अपनी जो एक्सरसाइज है 6.1 कंसेप्ट को हमने समझा और 8 क्वेश्चन हमने किए हैं। 8 जो क्वेश्चन है बेटा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई योरसेल्फ। 9th क्वेश्चन को आप निकाल के देखिए। मैं निकालने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का ही क्वेश्चन है नेक्स्ट। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 4th शायद छोड़ा था आपके लिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कोई चीज़ आपको अच्छे से आई है नहीं आई है। तो ये 2 क्वेश्चन है, मैंने पहले छोड़ा था और एक मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है। इसको खुद ट्राई करके देखिए। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है और नहीं आ रहा है समझ में, क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी इस टॉपिक से रिलेटेड उसमें आपको क्वेश्चन करा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो सो केयरफुली।